नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को पलट दिया है। जो बैलेट से छेड़खानी की गई थी उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आपके जो कैंडिडेट है, मेयर कैंडिडेट रहे, उनको विजेता घोषित कर दिया गया है। और भाजपा के मुंह पर एक बड़ा तमाचा माना जा रहा है कि जिस तरह से उसने हॉर्स ट्रेडिंग भी कराई थी, पहले चुनाव अधिकारी से बैलेट पे छेड़खानी हुई थी, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग कराई थी, किसी तरह से चंडीगढ़ मेयर की सीट पर उसका कब्जा बरकरार रहा है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है और इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आगे क्या होगा, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और अभी कितना बड़ा झटका लगा है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी। अवस्थी जी नेशनल हेराल्ड के कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं, चंडीगढ़ में बैठते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अवस्थी जी, कितना बड़ा झटका है आज बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला? दरअसल नवीन जी, ये मामला जितना जितना आश्चर्यजनक था उतना ही शर्मनाक भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य यह था कि सारा कुछ कैमरे में कैद हो गया था। वो उस कुछ कर नहीं पाए। और ये चूंकि मामला ये पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जा चुका था, तो ये हाईकोर्ट की निगरानी में भी था एक तरीके से। अब आप देखिए, इसकी स्टोरी शुरू होती है। पहले 18 जनवरी को नगर निगम का चुनाव होना था। नगर निगम की जो स्थिति है, कुल स्ट्रेंथ नगर निगम की 35 पार्षद होते हैं चंडीगढ़ नगर निगम में। तो 35 वोट पार्षदों के होते हैं और एक वोट सांसद का भी होता है, जो भारतीय जनता पार्टी से किरण खेर यहां से सांसद हैं, तो एक वोट उनका होता है। तो 35 प्लस 1 मिला के 36 वोट होते हैं नगर निगम में चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ नगर निगम में जो स्ट्रेंथ है वो, जिस समय ये चुनाव हुआ था उस समय जो स्ट्रेंथ थी पार्टी के आधार पर, वो थी 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, 7 पार्षद कांग्रेस के थे। तो ये देश में पहली बार ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ रही थी। तो ये माना जा रहा था कि ये इंडिया अलायंस का भी पहला मुकाबला है सीधे भारतीय जनता पार्टी से। तो 13 आम आदमी पार्टी के, 7 कांग्रेस के, 14 भाजपा के, एक शिरोमणि अकाली दल का पार्षद है वहां। तो ये मिला के टोटल स्ट्रेंथ 35 बनती है। अब इसमें 13 और 7 आप 13 आपके और 7 कांग्रेस मिला के 20 होते हैं। बीजेपी के 14 पार्षद हैं, एक शिरोमणि अकाली दल का उनके समर्थन में है, 14 एक 15, और एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वोट अगर उसमें मिला दें तो ये 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के वहां हैं और 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिला के। तो ये सीधे सीधे चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार के पक्ष में था। ये अब ये पहले चुनाव होना था 18 जनवरी को मेयर का, लेकिन 18 जनवरी को जब 11 बजे इसमें मतदान होना था, विपक्ष के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलर वहां वोटिंग के लिए पहुंच चुके थे। वोटिंग से ठीक 25 मिनट पहले, यानी करीब 11:30 या 11:35 के आसपास एक व्हाट्सएप मैसेज आया सभी काउंसलर के पास। उसमें कहा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह हैं वो बीमार हो गए हैं, लिहाजा आज चुनाव नहीं हो पाएगा, इसको टाला जाता है। उस टलने की वजह यह मानी गई कि भाजपा ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया हुआ था, विपक्ष के पार्षदों को तोड़ने के लिए जो एफर्ट थे बीजेपी के, वो कामयाब नहीं हुए थे, लिहाजा इसको टाल दिया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बीमारी के बहाने। और भाजपा किस लिए तोड़ पाई? भाजपा इसलिए नहीं तोड़ पाई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जो उसके 13 पार्षद थे वो पंजाब में रखे हुए थे एक जगह सुरक्षित। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने 7 पार्षद सुरक्षित रखे हुए थे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया और चुनाव को टाल दिया गया।
उसके खिलाफ मामला ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इसकी अगली डेट दी गई 6 फरवरी। हाई कोर्ट ने कहा कि इतना विलंब क्यों, ये चुनाव पहले क्यों नहीं हो सकता। चंडीगढ़ प्रशासन का तर्क था उसमें कि 26 जनवरी है, तमाम सारी सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सारी तैयारियां प्रशासन को करनी होती हैं, लिहाजा इससे पहले चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया और चुनाव की तारीख 30 जनवरी तय की। अब 30 जनवरी को 11 बजे मतदान के समय सारे लोग नगर निगम पहुंच गए थे। मतदान करते वक्त भी विपक्ष के पार्षद, इतना खौफ था विपक्ष के पार्षदों में, आप इससे समझ सकते हैं कि मतदान के वक्त भी 12 बैलेट पेपर 12 या 13 बैलेट पेपर रीइश्यू करवाए आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। क्योंकि बैलेट पेपर में अगर कोई भी इंप्रेशन आता है तो वो इनवैलिड किया जा सकता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको इनवैलिड कर सकता है। तो 12 या 13 बैलेट पेपर रीइश्यू करवाए आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, सावधानी बरतते हुए कहीं वोट हमारा खराब ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की मंसूबे इसमें सफल ना हो जाए। अच्छा, वोटिंग हो गई। अब आश्चर्य की बात यह है कि वोटिंग के बीच में ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह है वो जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष के पार्षदों के विरोध के चलते वो बीच में नहीं जा पाए। वोटिंग क्लोज होने से और काउंटिंग शुरू होने के बीच में तकरीबन 17 मिनट का टाइम था। इन 17 मिनट में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह अंदर गए। ये माना जाता है कि इसी दरमियान ये सारी रणनीति को फाइनल अंतिम रूप दिया गया कि इसको कैसे करना है। अब जिस समय काउंटिंग शुरू हुई, आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम में जब भी चुनाव हुए इस तरीके के, तो एजेंटों के सामने बैलेट बॉक्स खोला गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ना तो एजेंटों के सामने बैलेट बॉक्स खोला, ना तो एजेंटों को आप बुलाया, ना जो वोट इनवैलिड किए वो एजेंटों को दिखाए वहां। तो यह बात समझ में आ रहा था कि क्या कहानी चल रही है। अच्छा, बीच में भी जब वो पेन, ये साफ सारा मीडिया इस कहानी का गवाह था। वहां मीडिया के लोग कॉन्फ्रेंस रूम में नगर निगम के बैठे हुए थे, वहां स्क्रीन में लाइव चल रहा था। ये उसमें साफ साफ दिख रहा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पेन कुछ हरकत कर रहा है। उसमें कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स में कभी टिक करते हुए दिख रहे थे, कभी डॉट जैसा निशान लगाते हुए दिख रहे थे। और बाद में काउंटिंग के समय वो जितने में उन्होंने टिक किया था या डॉट जैसा निशान लगाया था, वो बैलेट पेपर उन्होंने अलग रख लिए और वो घोषित कर दिया कि जी ये 8 रिजेक्ट हो गए और विजेता घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे लोग, पूरा मीडिया इस बात से भी हैरान था कि जिस तरीके से रिजल्ट घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बैठाया गया कुर्सी में, वो ऐसे लगा कि जैसे 1 मिनट भी चूक गई भारतीय जनता पार्टी तो कोई दूसरा ना बैठ जाए उस कुर्सी में। तो ये सारी कहानी बड़ी शर्मनाक थी और सब कुछ कैमरे के सामने थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन 8 रिजेक्ट किए हुए जो वोट थे आम आदमी पार्टी के पार्षदों के, उनको वैलिड करार देते हुए जब विजेता घोषित कर दिया है। अब आगे के मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और जिस तरीके से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी को वहीं से आशंका हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट हमारे खिलाफ चला जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से ही प्लान बी पे काम करने लगी थी। प्लान बी पे काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को उन्होंने तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कर लिया। अब दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार को मेयर तो घोषित कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब वहां
मेजॉरिटी में नहीं है। मेजॉरिटी उन 3 पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे मेजॉरिटी नगर निगम में हो गई है। अब ये देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि मेयर तो बन गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन नगर निगम चलेगी कैसे। अब ये भी आशंका है, हालांकि अभी पूरा डिटेल में आदेश सुप्रीम कोर्ट का बाहर नहीं आया है, वो पढ़ने के बाद हो सकता है और बहुत सारी चीजें पता चले उसमें। दिलचस्प ये होगा कि अब बीजेपी नगर निगम को कैसे चलने देगी जब वो मेजॉरिटी में है नगर निगम में। तो कयास तो इस बात के है कि अवस्थी जी, जिस तरह से बीजेपी ने 2 बार प्रयास कर रहे, पहले प्रिसाइडिंग अधिकारी की मदद लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की, 3 आपके पार्षद भी तोड़ लिए, तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी भले ही बुरी तरह हार हुई है लेकिन फिर भी हार मानेगी नहीं। अब नगर निगम को आगे नहीं चलने, तो हो सकता है शायद क्या वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल मुझे लगता है कि प्लान सी पर भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू हो गया होगा। लेकिन अब सवाल ये है, सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अनिल मसीह कोई अकेला आदमी नहीं था जिसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा। इसमें पीछे कौन कौन शामिल थे ये सामने आना बहुत जरूरी है। ये भी माना जा रहा है कि पंजाब के गवर्नर जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित ने उस चुनाव के बाद रिजाइन दिया हुआ है, वो रिजाइन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। यह भी माना जा रहा है कि उस रिजाइन का भी इस मामले से कोई कनेक्शन है। लेकिन एक बात और जानना जरूरी है कि अनिल मसीह ये हैं कौन। अनिल मसीह भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई के माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी हैं। 2022 में गवर्नर, पंजाब के गवर्नर जो चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं, 2022 में बनवारी लाल पुरोहित जी के रिकमेंडेशन से ही इनको पार्षद नॉमिनेट किया गया है चंडीगढ़ नगर निगम में। इससे पहले 2011 में इनकी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल में इनकी एंट्री हुई थी। लेकिन जब कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है, वो बेशक किसी पार्टी से आता हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरीके से वहां काम करेगा। उससे यह उम्मीद की जाती है कि पार्टी लाइन से उठकर वो उस जिम्मेदारी को जो उसको दी गई है उसका निर्वहन करेगा। लेकिन अनिल मसीह ने बजाय उस तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन करने के, भारतीय जनता पार्टी की जो लिखी गई स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट पर पूरी तरीके से काम किया और जो प्लान था बीजेपी का उसको उन्होंने अंजाम दिया। अवस्थी जी, आपकी बात से ऐसा लगा था कि बनवारी लाल पुरोहित ने जो इस्तीफा दिया है शायद उनमें थोड़ी नैतिकता थी। वो जो बीजेपी जिस लाइन के ऊपर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में उलटकर करने की कोशिश की, वो नैतिकता शायद उनको आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं, तो पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं। चूंकि उनका रिजाइन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद ही उनका रिजाइन आया है, तो यह माना जा रहा है कि इसका कहीं ना कहीं उससे लिंक है। चूंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर इससे फजीयत हुई है, चाहे अनचाहे सारे चैनलों ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चूंकि पूरा मामला ये कैमरे की जद में आ गया था, कैमरे की नजर में आ गया था, ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर छा गया और उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इससे पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं था। इसलिए इस तरीके के कयास हैं, इस तरीके की अटकलें हैं कि हो सकता है कि बनवारी लाल पुरोहित जी का इस्तीफा कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर, इससे लिंक है। अवस्थी जी, जैसा आपने बताया, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मसीह तो सिर्फ मोहरा थे, चेहरा मोदी है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया है, मगर जो वहां के समीकरण, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मसीह इसके पीछे या कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिनको जिम्मेदार आगे ठहराया जा सकता है? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अनिल मसीह तो बेहद छोटा प्यादा थे। अनिल मसीह की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इस तरीके से कैमरे के सामने, उनको भी पता था कि कैमरा फोकस है उनके ऊपर,
अली मसीह की बिल्कुल हैसियत नहीं थी कि वो इस तरीके से सिर्फ अपने लेवल पर इसको अंजाम देते। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर लोग शामिल हैं, जिनके निर्देश पर चंडीगढ़ प्रशासन के प्रोटेक्शन में इन सारी चीजों को अंजाम दिया गया। अब ये बातें धीरे धीरे निकल के बाहर आएंगी। और इसी दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि बहुमत था, आपके पास था, कांग्रेस और उनके पास था, लेकिन बीजेपी ने खेल किया और पूरी तरह से खेल को पलट दिया। उस खेल को अब अनैतिक बताते हुए रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आपके जो मेयर प्रत्याशी हैं, क्या नाम उनका, कुलदीप है, उनको वापस मेयर तो घोषित कर दिया है, लेकिन अब उनके पास बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है कि अब लोकतंत्र की आड़ में, चूंकि बहुमत के आधार पर ही फैसला होना है, तो अब बीजेपी जो सुप्रीम कोर्ट से जो मात खाई है, वो सदन में जाकर, वहां जाकर इस फैसले को फिर पलट सकती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का फैसला आने के बाद, जिसमें पार्टी सीधे सीधे कटघरे में खड़ी है, जिसमें बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल उठे हैं, और ये देश में पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें कैमरे की नजर में सारी चीजें पकड़ में आ गई हैं और भाजपा के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया है। जिस तरीके से इनकी फजीहत हुई है इस पूरे मामले में, अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रयास नहीं करेगी। लेकिन नैतिकता की उम्मीद आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आज का जिस तरीके का रवैया है, जो उनका बिहेवियर है, उसमें नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में है नगर निगम में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये भी कर सकती है कि मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और इनको अपदस्थ कर दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, चूंकि मेजोरिटी में है तो ऐसा वो कर सकती है और फिर दोबारा से चुनाव में वो बाजी मार ले जाए। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगले एक दो दिन में या एक हफ्ते में जो चंडीगढ़ नगर निगम का घटनाक्रम होगा, वो बड़ा देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। अस्सी जी, अब वापस खेल जो है फिर बहुमत के ऊपर आ गया है। लगता है आपको कि जो हॉर्स ट्रेडिंग पहले हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 दिन पहले ही आपके 3 पार्षदों को तोड़ा गया, बीजेपी में शामिल हुए, अब ये समीकरण फिर अपने पक्ष में बिठाने के लिए आगे भी हॉर्स ट्रेडिंग का दौर हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है, और ये कोई अभी से प्रयास नहीं हो रहे भारतीय जनता पार्टी के। हर साल मेयर का चुनाव होता है, नगर निगम के चुनाव हुए थे उसके बाद भी तोड़फोड़ की थी इन्होंने, और 18 जनवरी को जो पहली डेट घोषित हुई थी चुनाव की, उससे पहले भी एक पार्षद इन्होंने तोड़ लिया था आम आदमी पार्टी का। हालांकि उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी एक पार्षद इनका तोड़ लिया था। तो ये प्रयास पिछले कई सालों से चल रहे हैं, पिछले कई चुनाव से चल रहे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज है और किसी भी तरीके से वो, हिमाचल चूंकि उसके यहाँ से जा चुका है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। चंडीगढ़ किसी भी हालत में वो गंवाना नहीं चाहती है, यूनियन टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है बैकडोर से प्रशासन उसका, बैकडोर से या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि केंद्र के तहत ही सारा प्रशासन आता है। तो ऐसी हालत में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता को गंवाना नहीं चाहेगी। इसके लिए वो कुछ भी करेगी, वो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, 4PM राजस्थान से बात करने के लिए। शुक्रिया नवीन जी। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी जी बता रहे थे कि किस तरह से भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आज इसे लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है, लेकिन जो लोकतंत्र की खामी है, जो सिस्टम है कि लोकतंत्र में सिर्फ वोटों की गिनती होती है और हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश पहले भी हो चुकी है, और अब चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी सफल हुई है और अब बहुमत की स्थिति में है, तो आने वाले समय में चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर बाजी अपने पक्ष में करने की कोशिश करे।
है।